अजय कुमार, जो कई वर्षों बाद अपने गृहनगर लौटता है, अपने अतीत के अपराधों और गलतियों से घिरा हुआ महसूस करता है। उसे लगता है कि गांव में लौटकर वह खुद को माफ कर सकेगा, लेकिन जैसे ही वह गांव में कदम रखता है, उसे एक अजीब सा एहसास होता है कि कुछ तो गलत है। लोग उसे देखते तो हैं, लेकिन उनके चेहरों पर डर और चुप्पी है। सीमा, जो अजय की बचपन की दोस्त है, उसे गले लगाकर स्वागत करती है और बताती है कि गांव में पिछले कुछ सालों से कई लोग गायब हो गए हैं। रात के अंधेरे में लोग जंगल में जाते हुए नहीं लौटते और एक खौफनाक शांति सब पर छाई हुई है। अजय को कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन वह सोचता है कि क्या यह सब उसकी मानसिक स्थिति का हिस्सा है या कुछ और है। एक रात वह अकेले ही जंगल में जाने का निर्णय लेता है, लेकिन उसे कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और वह डर से कांप उठता है। अजय के लिए स्थिति और भी जटिल होती जाती है। विक्रम, एक पुलिस अधिकारी जो गांव में गायब हुए लोगों की जांच करने आया है, अजय से मिलता है और बताता है कि यह सब एक सुनियोजित साजिश हो सकती है। विक्रम को शक है कि जंगल के अंदर कुछ बड़ा रहस्य है जो किसी ने वर्षों से छुपा रखा है। इसी दौरान माया नाम की एक लड़की गांव में आती है। वह न केवल गांव के अतीत के बारे में जानती है, बल्कि उसे अजय के बारे में भी कुछ खास जानकारी है। माया अजय को चेतावनी देती है कि जंगल के रहस्यों से दूर रहे, लेकिन अजय को यकीन नहीं होता और वह एक रात माया के साथ जंगल में जाने का फैसला करता है। जंगल में रात के अंधेरे में अजय और माया एक गहरी गुफा के पास पहुंचते हैं, जहां अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। अचानक माया अजय से कहती है कि उसे इस जंगल से दूर जाना चाहिए, क्योंकि यह जंगल किसी प्राचीन श्राप से भरा हुआ है। माया के चेहरे पर एक डर की लकीर नजर आती है जो अजय को चौंका देती है। तभी अजय को एहसास होता है कि माया ने कुछ बहुत गहरा छुपा रखा है। वह माया से सच्चाई जानने की कोशिश करता है और माया उसे बताती है कि यह सब एक प्राचीन बलि का हिस्सा है जो हर कुछ सालों में गांव के कुछ लोगों को अंधेरे में समाहित कर देता है। माया का कहना है कि वह खुद इस बलि के कारण ही इस गांव में आई है और अब अजय का नाम इस कड़ी में जुड़ चुका है। अजय को अब पूरी सच्चाई का पता चलता है। उसके पिता ने भी इसी बलि के अंधकार में अपना जीवन खो दिया था। अजय का कर्तव्य है कि वह इस बलि के चक्र को समाप्त करें और इसके लिए उसे अपनी जान की भी कीमत चुकानी पड़े तो वह तैयार है। अजय विक्रम से मिलता है, जो अब पूरी सच्चाई जान चुका है। विक्रम उसे बताता है कि गांव के बुजुर्ग बाबूजी ने इस बलि को बचाने के लिए हमेशा से चुप्पी साधी हुई थी, क्योंकि वह खुद इस अंधेरे के साये में बंधे हुए थे। अब अजय को अंतिम कदम उठाना होगा और अगर वह सही निर्णय नहीं लेता तो गांव हमेशा के लिए इस अंधेरे में समा जाएगा। अजय, माया और विक्रम जंगल में फिर से जाते हैं। इस बार वह जानते हैं कि उनका सामना किससे होने वाला है। अजय अंततः बलि की कड़ी को तोड़ता है और जंगल का अंधेरा मिटाने के लिए अपनी जान की आहुति देता है। अजय की आत्मबलि से गांव की मुक्ति होती है, लेकिन उसकी मौत का रहस्य हमेशा के लिए गांव में बसा रहता है। सीमा, जो अजय से बेहद प्यार करती थी, उसे याद करते हुए यह समझ जाती है कि अजय की मृत्यु कोई सामान्य घटना नहीं थी। वह जानती है कि अजय ने अपने अतीत को खत्म करके गांव को बचाया था।